वेल आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द यूनिवर्सल सेट। जब हम एक्सरसाइज 1.3 ले रहे थे तो एक्सरसाइज 1.3 जब हम ले रहे थे तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक लिए थे। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत से बच्चों ने बहुत गड़बड़ की है और मैंने उसको बताया भी है आपको कि आप कारण ये है कि आप या तो वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं, तो दोबारा आप वीडियो देखेंगे जो मेरा प्रीवियस वीडियो है। आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में क्या हम बात करते हैं, जब कभी भी हम कोई जनरल डिस्कशन करते हैं अबाउट द सेट थ्योरी, तो वहां हम बात करते हैं कि देयर ऑलवेज हैपन टू बी अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। जितने भी सेट हमने लिए हैं वो सभी सेट जो है वो जो एक बड़े सेट की हम बात करें उसमें वो होते हैं। तो इस तरह का सेट जो बड़ा सेट जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे यहां बच्चों एग्जांपल दिया है, मैंने एग्जांपल लिखा है कि मान लिया मेरे पास ए सेट है 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 2 3 4 और सी सेट मैंने ले लिया 3 4 5 6। ना इसी तरह से डी भी ले सकता हूं कि मैंने ले लिया 4 5 6 7। तो इस तरह से मान लिया मैंने 4 सेट ले लिए या 3 सेट ले लिए और हम देखते हैं कि एक यहाँ बड़ा सेट आया है। वो बड़ा सेट क्या है, उसमें आप देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट हैं, बी के भी सारे एलिमेंट हैं, सी के भी सारे इसमें एलिमेंट है। तो ये जो सेट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो हम बात करेंगे कि देयर हैपन टू बी अ सेट दैट कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, कि सारे के सारे जो सेट हैं वो उसके अंदर समाहित हो। तो वो सेट क्या कहलाएगा, वो सेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्वेश्चन है 8 7 तक हमने ले लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है वो आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बात कह रहा है ये कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, एक केस है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल और दूसरा केस है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो बच्चों, चाहे वो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल हो चाहे वो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, आप जानते हैं कि यदि हम सिंपल एक लिख ले इसका यूनिवर्सल सेट के रूप में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो हियर आप बात करेंगे हियर set of all triangle is the universal set। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने ऑल ट्राइंगल्स लिख लिया तो आइसोसेलेस, स्केलम, इक्विलेटरल या आप यूं कहें कि राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, सभी की सभी 6 टाइप की जो हमारे पास जितने भी ट्राइंगल्स है वो सारी की सारी के आगे आ चुकी है। क्योंकि जब हमने लिखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल में चाहे आपने ट्राइंगल का डिवीजन एंगल बेस पर किया हो चाहे आपने साइड बेस पर किया हो, उसमें वो सारी चीजें आ जाती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको पास दिया हुआ है 3 सेट दिए हुए हैं। उसमें आपके पास है ए, फिर आपके पास है बी, फिर आपके पास है सी। इस तरह से 3 सेट आपके पास है। ए दिया है 1 3 5, जो ए सेट है वो दिया है 1 3 5 और जो सेट बी है वो दिया है 2 4 6। 2 4 6 इज योर सेट बी एंड सेट सी आपके पास दिया 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। तो ये आपके पास सेट्स दिए हुए हैं। अब आपके पास 4 आपके पास ऑप्शन दी हुई है, उसमें से आपसे पूछा गया है कि इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो जो बच्चों पहली ऑप्शन दी हुई है वो आपके पास दी हुई है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरी ऑप्शन दी हुई है बच्चों आपके पास है सिंपली 5। तीसरी ऑप्शन आपके पास दी हुई है इस क्वेश्चन में, वो दी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10।
और जो चौथी ऑप्शन आपके पास है वो दी है 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपसे कहा गया इस बार, आपसे कहा गया कि कौन सा यूनिवर्सल सेट है, इन तीन के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन ऊपर दिया बच्चों, मैंने कहा कि ए 1 2 3 है तो 1 2 3 यहां था, 3 4 5 है तो यहां था, 3 4 5 6 है तो यहां सारे के सारे एलिमेंट थे। तो ये सारे इसमें आ जाए तब हम बोलेंगे ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमारे पास जो एलिमेंट है उसमें एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, साथ में 0 भी है और साथ में 8 भी है। तो अब देखो आप, यहां 0 है ठीक है लेकिन 8 नहीं है, एम्प्टी सेट हो नहीं सकता, यहां 0 नहीं है, तो आपके पास क्लियर कट आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज सी इज योर एग्जैक्ट जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है। कि हम बात करते हैं थर्ड केस में हमारे पास जो है, थर्ड केस में हमारे पास क्या है, सारे के सारे जो सेट है ये दे आर कंटेन्ड इन दिस सेट, तो दैट इज व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल सेट। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फ्रॉम सिंपली मतलब इस सेट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है आपका +1 में भी है, +2 में भी है, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है। वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन। तो जैसा वर्ड आ रहा है वेन डायग्राम, हम बहुत सी चीजों को हम डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां भी वही काम है कि हम मैथमेटिक्स में बहुत से रिलेशन है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनको क्या करेंगे हम वेन डायग्राम से समझेंगे। वेन डायग्राम का जो टॉपिक है ये आपका, आप जानते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां एक रीजनिंग पोर्शन जो होता है, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, वो जो टॉपिक होता है बच्चों, वहां इधर से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। कोई भी टेस्ट ले लो, बैंकिंग ले लो आप, इवन एचएएस का जो प्री आपका जो टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें आता है। तो ये हर एक एग्जाम में जो है रीजनिंग में आपके पास वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते ही आते हैं। बैंकिंग है, जेबीटी है, टीजीटी है, सभी जगह जो है ये टेस्ट में आएगा। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप दे कैन बी explained, described with the help of a diagram, और here हम उनको डायग्राम को नाम दे रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हमारे पास जो एक लॉजिशियन थे जोहन वेन, उन्होंने इसके लॉजिक्स के ऊपर काफी काम किया है, तो उनकी याद में जो है इसका डायग्राम का नाम क्या कर दिया है, वेन डायग्राम रखा है। वेन डायग्राम की जब हम बात कर रहे हैं तो वेन डायग्राम में हम बात करते हैं कि जो वेन डायग्राम है उसमें हम यूनिवर्सल सेट को जो है बच्चों, उसमें हम एक रेक्टेंगल की हेल्प से समझाते हैं। रेक्टेंगल को क्या एज्यूम कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। और जो दूसरे सेट्स हैं, जो सब सेट जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो दूसरे जो सबसेट हैं उनको हम सर्कल की इससे हम ले लेते हैं, सर्कल के रूप में हम उनको लेते हैं। और जो एलिमेंट है उनको हम डॉट से हम कई बार रिप्रेजेंट करते हैं कई केसेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ये यहाँ आप इनको नाम दे सकते हैं, से इट इज ए सेट, इट इज बी सेट, इट इज सी सेट। यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने ए और बी का जो रीजन है कुछ एक वो ओवरलैप किया हुआ है, तो जैसे पिछले केस मैंने ले लिया था ए लिया था 1 2 3 और बी क्या लिया था 2 3 4। तो बच्चों वहां जो 2 3 था वो ए में भी था और बी में भी था, तो इसलिए वो जो 2 3 है क्या कॉमन आ रहा है। तो इसलिए ये जो हम बात करते हैं ओवरलैपिंग वाले जो रीजन है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो वेन डायग्राम हमारे पास ये है। वेन डायग्राम में हम बात करते हैं, वेन डायग्राम का जो यूज है वो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए ऑपरेशन ऑन सेट्स का।
जैसे आप बोलते हैं कि नंबर है, नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो वही चीज हम सेट्स में करते हैं। तो सेट्स में जो हम चीज जो अप्लाई करते हैं उनको क्या नाम दिया हमने, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला ऑपरेशन आता है बच्चों यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, तो यहां यूनियन ऑफ सेट्स की हम बात करते हैं तो ध्यान देंगे डेफिनेशन क्या बोलती है यूनियन ऑफ सेट्स की। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, आपने ले लिया लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, दो सेट्स आपने ले ली, ठीक है। ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, द union of A and B is the set, is the set, union से क्या बनेगा, एक सेट बनेगा, is the set which consists of all elements of A as well as B। ध्यान देना है बच्चों, यूनियन क्या बोला हमने, हमने बोला कोई दो सेट है ए एंड बी, तो यूनियन ए एंड बी की, यूनियन जो होगी ए एंड बी की, वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, एक सेट आएगा। यूनियन करने से क्या आएगा, एक सेट आएगा। और किस तरह का सेट होगा, कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, जो जिसमें ए एंड बी के दोनों के ही एलिमेंट होंगे। यूनियन ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू, जो हम बात करते हैं इसी तरह से हम बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है बच्चों 1 2 3, बी मेरे पास है 2 3 4 5 एंड 6। तो जब बच्चों हमने यूनियन लिखना है, यूनियन, तो जैसा मैंने कहा स्मॉल यू, ठीक है, कैपिटल यू जो आपके पास यूनिवर्सल सेट के लिए आता है। तो ए यूनियन बी, इसको लिखने का तरीका, ये जो इंडिकेट करता है ये किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, यूनियन के लिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा 1 2 3 यूनियन 2 3 4 5 6। आपको बोला है रेपिटेशन ऑफ जो इसके मेंबर का जो है एलिमेंट्स भी बोलते हैं हमको, तो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। तो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, तो आपने पहले से लिख लिया 1 2 3, तो 2 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो अगले मेंबर कौन बच गए फिर 4 5 6। तो ये आ गया बच्चों इसका यूनियन। तो आपने देखा यूनियन, जब हम बात कर रहे हैं यूनियन, तो यूनियन का हम बात जब जिक्र कर रहे हैं, तो यूनियन का बोलने का मतलब है कि हमारे पास दोनों के एलिमेंट जो हैं, दोनों के एलिमेंट या जितने भी आपने सेट लिए उन सब के जो एलिमेंट है वो उस यूनियन वाले सेट में आ जाए, ठीक है। तो यहां हमारे पास है ये यूनियन। अब इसकी एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फटाफट, और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम फिर यूनियन के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे पहले। तो सबसे पहले बच्चों यूनियन की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो यूनियन की प्रॉपर्टी में सबसे पहला काम हमारे पास आ गया कि ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। कहने का मतलब जैसे आप बोलते हैं 2 जमा 3 5, 3 जमा 2 5। तो ये जो हम 7वीं क्लास में इस प्रॉपर्टी को पढ़ते आए, 7वीं क्लास में हमने इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया था, हमने दिया था इस प्रॉपर्टी को नाम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये चीज आपके पास है कि यूनियन जो है हमारे पास, यूनियन ऑफ टू सेट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी में बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे ले लिया, या यूं कहूं कि बी को पहले ए के साथ यूनियन लिया, फिर सी के साथ। तो पहले बी सी के साथ एसोसिएट हुआ है, दूसरी बार बी पहले ए के साथ एसोसिएट हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आपने 7th क्लास का अगर आप जिक्र करेंगे तो यहां इसको क्या बोलते थे, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा क्रम विनिमयता, सहचार्यता। तो ये कौन सा है, सहचार्यता का नियम है, ठीक है।
तो पहला है क्रम विनिमयता, क्रम को बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ वही चीजें हैं बच्चों जो आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ हम उसका इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा हमारे पास हम बात करते हैं ए की यूनियन एम्प्टी सेट के साथ ले ली जाए। तो एम्प्टी सेट आपको पता ही है, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको पता ही है कि ए जैसे मेरे पास है 1 2 3, 1 2 3 की यूनियन 5 के साथ ले ली तो 5 तो है ही नहीं, कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ फोर्थ में ले रहा हूं मैं ए यूनियन ए, आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, क्योंकि वही चीज आपकी रिपीट हो गई। और पांचवी प्रॉपर्टी में ले रहा हूं, यहाँ पांचवी प्रॉपर्टी में ले रहा हूं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो आपके पास जो है यूनिवर्सल सेट इज लार्जर सेट, तो जो बड़ा सेट है, क्योंकि छोटे वाला सेट तो उसी में ऑलरेडी कंटेन्ड है, तो हम बात करते हैं इस बार क्या आ जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये थे बच्चों यहाँ 5 प्रॉपर्टी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 प्रॉपर्टीज के ऊपर पहले क्वेश्चन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी काम जो है, इसके बाद 2 कंसेप्ट और हैं, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या है, इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स का कंसेप्ट है। 3 कंसेप्ट्स के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमारे पास बोलता है फाइंड द यूनियन, एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं पार्ट नंबर 1। आपके पास दिया है बच्चों x, और x की जो वैल्यू दी है बच्चों वो दी है 135। ठीक है। इसी तरह से मेरे पास सेट y दिया हुआ है और y की वैल्यू दी है बच्चों 1 2 3। अब आपके पास पूछा गया है बच्चों कि आपने x यूनियन y निकालना, हर एक क्वेश्चन में बोलता है यूनियन निकालो, तो आपको पता ही है 1 3 5 यूनियन 1 2 3। आपको बोला है मैंने कि हमने यूनियन क्या है, यूनियन अगेन क्या है, एक सेट है। कौन सा सेट है, जिसमें a और b दोनों आ जाए। तो 1 यहाँ a में है, 2 मतलब 1 x में है, 2 y में है, 3 दोनों जगह है और 5 फिर हमारे पास जो है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास यूनियन। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में मेरे पास a जो है इस बार a के रूप में दिया है, a दिया है a e i o एंड u। जो सेट b है बच्चों वो मेरे पास दिया है a b c। तो यहां आपने क्या करना है, इस बार आपने निकालना है a यूनियन b। A यूनियन B जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास आ गया A E I O U यूनियन A B C। अल्टीमेटली आपके पास A आ गया बच्चों, B आ गया, C आ गया, उसके बाद आपके पास होता है E I O एंड U। तो सारे के सारे एलिमेंट जो है A और B के वो आपके पास इस सेट में आ गए। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में मेरे पास है बच्चों a दिया हुआ है x such that x is a natural number and multiple of 3। x is a natural number and multiple of 3। यहां बच्चों जो b है वो दिया है आपके पास x is a natural number less than 6। x is a natural number, कौन सा नंबर, लेस देन 6। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब अगर मैं इसको मैं किस रूप में लिख दूं, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूं, रोस्टर फॉर्म तो नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये एंडलेस है, मल्टीपल ऑफ 3 एंडलेस है। तो आपके पास पता ही है कि हमारे पास जो स्टार्ट हो जाएगा ये 3 6
9 एंड सो ऑन। और यहाँ बच्चों आपके पास है 1 2, अच्छा नेचुरल नंबर लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास दो सेट है। तो नेचुरली आप देख रहे हैं ए यूनियन बी में आपके पास क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 1 2 4 5। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 को मैंने नहीं लिखा, 3 को मैंने यहाँ लिखा 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो एक इंडिकेशन मिल रही है कि मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो मेरे पास लास्ट में आ ही रहे हैं। बाकी के जो एलिमेंट है वो मैंने के उठा के पहले लिख लिए 1 2 4 एंड 5, दीज आर नॉट मल्टीपल ऑफ, तो वो मैंने पहले लिख लिए। बाद में मैंने क्या किया, 3 की सीरीज स्टार्ट कर दी। नाउ कम टू पार्ट नंबर 4। आपके पास यहां है बच्चों ए आपके पास है x इज ए नेचुरल नंबर, x such that x is a natural number, x is a natural number, और कैसा नंबर, एंड 1 is less than x is less than equal to 6। एंड जो b है वो है x is a natural number, x such that x is a natural number, और कौन सा नंबर इस बार, एंड 6 is less than equal to x is less than equal to 10। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपने इस तरह का क्वेश्चन आपने बार बार गलत किया है, मैंने बहुत बच्चों की करेक्शन की हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ये कौन सा सेट बना, 1 इंक्लूड नहीं हुआ है, तो 2 और 6 क्या हुआ, इंक्लूड हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ये सेट कौन सा बन गया आपके पास, 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ बच्चों 6 इंक्लूड नहीं हुआ है, 10 भी इंक्लूड नहीं हुआ है, तो आपके पास कौन सा आ गया, 7 8 एंड 9। अब आपने इनका क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो कितना इजी है यूनियन निकालना, सिर्फ आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, सारे एलिमेंट लिखने, रिपीट नहीं करना है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस वन इज योर यूनियन। और लास्ट में है आपका पांचवा पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पांचवें पार्ट में क्या बोलता है, ए दिया है आपके पास 1 2 3 एंड जो बी है दैट इज एम्प्टी सेट। और आपको पता ही है बच्चों, ए यूनियन बी, अभी मैंने कहा था कि ए की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन जो होता है वो एम्प्टी सेट यूनियन जो है आपके पास ए ही रहता है, बड़ा सेट ही रहता है। तो बड़ा सेट आपके पास पता ही है 1 2 3 की यूनियन 5 के साथ, तो बड़ा सेट कौन है इस बार, 1 2 3 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 पार्ट किए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, देखते हैं जरा। कोई डाउट हो, बार बार वीडियो को देखो, फिर भी नहीं क्लियर आता है तो आप मेरे को कॉल करके या मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। पर कॉपी में जो है जल्दबाजी में नहीं उतारना है काम, क्योंकि वहां जल्दबाजी जब भी आप करेंगे तो आप गलती करेंगे। तो आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है। जो नए बच्चे आए हैं, जैसे सेजल मेरी एक्स स्टूडेंट पालपुर स्कूल की, तो सेजल तुम्हें बच्चे एकता से, या जो आपके पास ईशिता है सबसे जो नजदीक पड़ोसी है, उनमें से किसी एक की कॉपी लो और वो जो काम है उसको देखो। नहीं आएगा समझ, आपने उसको कॉन्टेक्ट करना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, क्या कहता है, ए दिया है बच्चों आपके पास 1 सॉरी ए बी, क्या दिया है, ए की वैल्यू ए एंड बी, और बी जो सेट है वो दिया है ए बी सी। अब क्या पूछता है बच्चों, इज ए अ सबसेट ऑफ बी। आप देख रहे हैं ए अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि आपको बोला है सबसेट क्या होता है, सबसेट वो होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन्ड हो। तो जैसे हम बात करते हैं ए इज हियर, ए इज हियर, बी इज हियर, बी इज हियर, तो आप देख रहे हैं बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए is in B, therefore A is a subset of B।
ए इज अ सबसेट। सबसेट के लिए क्या लगाते हैं निशान? सबसेट के लिए निशान लगाता है ये, ठीक है। तो ये वाला जो निशान है ये बहुत जगह आता है। इसको ऊपर को खड़ा कर दें तो यूनियन बन जाता है, थोड़ा सा और इसको ये कर दें तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है, और अगर इसको उल्टा कर दें तो ये सुपर सेट बन जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत काम की चीज है, तो इसको आपने ध्यान से रखना है। तो यहाँ हम बात करते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। व्हाट इज A यूनियन B? अब आपसे पूछा गया है A यूनियन B, आपसे पूछा गया है A यूनियन B। तो A यूनियन B आपको पता ही है बच्चों, छोटा सेट और बड़े सेट की यूनियन हो तो बड़ा सेट ही आपके पास आता है। जब आपके पास पता हो कि आपके पास जो है छोटा सेट बड़े सेट में ऑलरेडी कंटेन्ड है, तो आपके पास क्या जाता है, ये ABC। कहने का मतलब किसके बराबर है, ये बड़ा सेट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी के ऊपर बेस्ड है। क्या बोलता है, इफ A and B are two sets such that A is a subset of B। अगर A आपके पास क्या दिया हुआ है, बिकॉज A is a subset of B, ठीक है। तो बोलता है व्हाट इज A यूनियन B। देन अभी हमने किया ऊपर A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा, अभी हमने किया, क्योंकि A क्या है, B का सबसेट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत से पार्ट दिए हैं, लेकिन इजी पार्ट है, कुछ भी नहीं है इनमें करने के लिए। सबसे पहले दिया है, गिवन है A दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। B दिया है बच्चों 3 4 5 6, 3 4 5 6। C दिया है आपके पास 5 6 7 8, 5 6 7 8। आपने यूनियन निकालनी है, कई बार 2 की, कई बार 3 की। D दिया है आपके पास 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट है वो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द A यूनियन B। आई होप सो यस। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बेटो आपसे पूछा है A यूनियन B। A 1 2 3 4, यूनियन B 3 4 5 6। तो आपको पता ही है बच्चों, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, अदरवाइज आपने क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट लिख लेने। तो आपको पता है 3 4 रिपीट हुआ, वो नहीं रिपीट किया मैंने, बाकी के किए एलिमेंट जो है मैंने लिख डाले। इसी तरह से आपसे पूछा है A यूनियन C। A यूनियन C आपसे पूछा है, तो A यूनियन C, A आपके पास है 1 2 3 4, यूनियन C आपके पास है 5 6 7 8। इस बार रेपिटेशन नहीं है बच्चों, तो सीधे ही सारे सारे एलिमेंट हम लिख देंगे 1 2 3 4। ये आगे A के और C के फिर स्टार्ट हुए 5 6 7 एंड 8। तो ये आपके पास आ गया सेकेंड पार्ट। तो इसी तरह से अब आपके पास 2 की पूछी है यूनियन, 3 की पूछी है यूनियन, आप जो मर्जी आपसे पूछा गया आप इसको निकाल सकते हैं। तो B यूनियन C और B यूनियन D मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्या करना है, B यूनियन C, और चौथे पार्ट में क्या करना है, B यूनियन D। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। पांचवा पार्ट में ले रहा हूं A यूनियन B यूनियन C, 3 वाला पार्ट। तो A यूनियन B यूनियन C में आपके पास पता ही है, आपके पास है बच्चों यहाँ 1 2 3 4, यूनियन B आपके पास है बच्चों 3 4 5 6, C आपके पास है 5 6 7 8। तो अब करना क्या है, अभी आपको बताया कि रेपिटेशन नहीं करना है, रेपिटेशन नहीं करना है, बाकी तो आपने क्या करना, फटाफट उठाने और लिख देने। ये आपके